जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी। उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे। जब वो पैदा हुई थी तभी से उसके बाल नहीं थे। लेकिन मीना दिल की बहुत अच्छी थी। वो लोगों की मदद किया करती थी। फिर भी लोग उसका इतना मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन मीना अपने स्कूल जाती है। रास्ते में उसे स्कूल की काफी लड़कियां मिलती है जो उसका मजाक उड़ा रही थी। अरे देखो, इसको जरा भी शर्म नहीं है। ना तो शक्ल अच्छी है और ना सर पर एक भी बाल है, फिर भी स्कूल आती है। अगर मैं इसकी जगह होती तो कभी स्कूल नहीं आती अपनी इतनी बेइज्जती कराने के लिए। मीना उन लड़कियों की बात सुन रही थी। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते रोते स्कूल जाती है। बेचारी मीना क्लास में जाने के बाद भी सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। बेचारी मीना चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है और कुछ नहीं कहती है। घर जाने के बाद भी उसे घर में ताने ही मिलते थे। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। मीना के पिताजी शहर से बाहर रहा करते थे। मीना अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। बचपन में ही मीना की माँ का देहांत हो गया था। तब से वो अपनी सौतेली माँ के साथ ही रह रही थी। उसे बचपन से माँ का लाड प्यार कभी नहीं मिला। उसकी सौतेली माँ उससे बिल्कुल नफरत करती थी। वो उससे पूरे दिन घर का काम करवाया करती थी। आ गई स्कूल से। जब तेरी शक्ल सूरत ही अच्छी नहीं है तो क्यों जाती है पढ़ने के लिए और हमारी नाक कटवाती है। एक तो सर पर बाल नहीं है, ऊपर से तू बदसूरत। घर का सारा काम पड़ा रहता है और महारानी स्कूल जाकर कलेक्टर बनना चाहती है। थोड़ा काम घर पर कर लिया कर। पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है और वैसे भी तुझसे शादी करेगा ही कौन। अरे मम्मी, क्या इसके मुंह लग रही हो? इससे कहो जाके खाना बनाए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं भी स्कूल से आई हूँ, मुझे भी भूख लगी है। तूने सुना ना मेरी प्रिया ने क्या कहा? जाके खाना बना। ठीक है माँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। बेचारी मीना पूरे दिन घर के ताने सुनने पड़ते थे और उसे घर का काम भी करना पड़ता था। वो बहुत ही ज्यादा उदास थी। रात का समय हो गया था। बेचारी मीना ने खाना भी नहीं खाया था। वो बिना खाए ही सो गई थी। जैसे ही वो सोती है, रात को उसकी माँ उसके सपने में आती है। अरे मेरी प्यारी बच्ची मीना, क्या हुआ तुझे? तू इतनी दुखी क्यों है? माँ, आपको तो पता ही है ना मैं कितनी दुखी हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझ पे इतना अत्याचार करती है। वो सिर्फ अपनी सगी बेटी को ही प्यार करती है। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। और पापा भी गांव से इतना दूर रहते हैं काम के सिलसिले में। बेटी, तू इतना परेशान मत हो। मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। बेटा, तुझे तो पता ही है ना, तेरे पास एक संदूक रखा है जो तेरे पिताजी ने तुझे बहुत समय पहले दिया था। तो आज मैं चाहती हूँ तू उस संदूक को खोले। लेकिन माँ, उसमें ऐसा क्या है? बेटा, जब तू उसे खोलेगी तो तुझे अपने आप पता चल जाएगा। बस इतना ही कहते ही उसका सपना टूट जाता है और वो नींद से जाग जाती है। जब वो जागती है तो वो संदूक जाकर खोलकर देखती है। वो संदूक बहुत चमक रहा था और उसमें से एक छोटी सी परी निकलती है। अरे मीना, मैं एक छोटी सी परी हूँ जो हर मासूम और अच्छे लोगों की मदद करती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बचपन में मैं तुम्हारी माँ के साथ बहुत खेला करती थी। फिर उन्होंने मुझे एक संदूक में छिपा के रख दिया ताकि कोई मेरा गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। मैं सबकी एक विश पूरी करती हूँ। मैं तुम्हारी भी कर सकती हूँ। अच्छा, क्या ये सच है? अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगी? हाँ, जरूर। तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी बदसूरत हूँ और मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है। तुम मेरी बात को समझ गई होगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें खूबसूरत बना सकती हूँ। तुम्हारे बाल भी लंबे हो सकते हैं। वो छोटी सी परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और देखते ही देखते मीना बेहद खूबसूरत हो जाती है और उसके बाल भी बहुत लंबे हो गए थे। ये देखकर उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उससे बहुत जलती है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर मीना इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। वो इस बात का पता लगा ही लेती है और वो संदूक को छूने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो संदूक के हाथ लगाती है, दोनों माँ बेटी को जोर का झटका लगता है। अरे बचाओ हमें, हम तो दर्द से मर ही जाएंगे। हाँ माँ, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। तभी मीना उस छोटी सी परी को उन्हें छोड़ देने को कहती है और छोटी परी मीना की बात मान लेती है और दोनों माँ बेटी मीना को अब परेशान करना छोड़ देती है और मीना अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती है।